नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं शिवलिंग को अगर हम घर में रखना चाहते हैं या शिवलिंग को घर में रखे हैं तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो अपने जीवन में सुख शांति के लिए हम करते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो उसका हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़े, इससे आपको बचना चाहिए और इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी हम घर में शिवलिंग रखते हैं वह अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। वह अपने अंगूठे के बराबर हो या अंगूठे से छोटा शिवलिंग घर में रखना चाहिए। दोस्तों, जल की धारा शिवलिंग पर हरदम गिरती रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले। दोस्तों, एक पीतल की या तांबे की थाली ले लें, उसमें शिवलिंग को रख दें। शिवलिंग रखने के बाद में एक तिरकोना स्टैंड बना लें, उस पर लोटे की इस प्रकार का लोटा पीतल का रखें जिसमें कि 24 घंटे बूंद बूंद करके जल गिरता रहे। नीचे एक लोटे में छिद्र कर दें और छिद्र करने के बाद में तिरकोने स्टैंड पर लोटे को रख दें, उसमें जल भर दें और इस प्रकार उसको रखें कि शिवलिंग पर बूंद बूंद करके जल टपकता रहे। दोस्तों, उस थाली में नंदी जी को जरूर स्थापित करना चाहिए। अगर हम एक चांदी का छोटा सा नंदी जी बना लें और उसी थाली में रख दें, दोस्तों नंदी जी को अगर हम स्थापित करते हैं तो जो भी हमारी मनोकामना होगी, जिस प्रकार की मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी और धन की बरसात होगी। नंदी जी को जरूर रखें। जहाँ पर इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जहाँ पर हम शिवलिंग रखते हैं वहाँ पर शिव परिवार को जरूर रखना चाहिए। अगर हम शिव परिवार नहीं रखते हैं तो छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रख दें, लेकिन वहाँ गणेश जी की मूर्ति जरूर रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अपने पूजा स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में इधर उधर कहीं किसी कमरे में रख दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को पूजा स्थान पर रखना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग को जहाँ रखें वहाँ वैवाहिक जोड़े, इस बात का ध्यान दें, वैवाहिक जोड़े सोते बैठते न हों, सांसारिक क्रियाक्रम न करते हों, ऐसे स्थान पर शिवलिंग को रखना चाहिए। दोस्तों, अगर अकेले शिवलिंग की अगर हम पूजा करते हैं, वहाँ शिव परिवार को नहीं रखते हैं, तो अकेले शिवलिंग की पूजा करना वैराग्य की तरफ ले जाता है। इस वजह से शिव परिवार को वहाँ जरूर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग को बंद कमरे में या अंधेरे कमरे में नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जब भी हम जल अर्पित करें वह तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी घर को बंद नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस घर में शिवलिंग की स्थापना हो गई, 2 दिन हम घर बंद करके कहीं चले जाएं, 2 दिन बाद आवें तो पूजा पाठ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई न कोई सदस्य घर पर रहे जो कि रोज़ भगवान शिव की पूजा पाठ आराधना शिवलिंग की जरूर करें, जल अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी हम जैसे अपने पूजे स्थान पर शिवलिंग को रखे हैं तो भूल कर भी सभी देवी देवताओं को जो हम तुलसी दल चढ़ाते हैं, भूल कर भी तुलसी दल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, या उनके प्रसाद में जो भी अर्पित करते हैं तो तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। तुलसी दल के साथ शालिग्राम की स्थापना होती है, इसका विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग की स्थापना अपने घर के बाहर की तरफ करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होता है। घर में जानते ही हैं कि खाना पीना हर तरह का काम होता है, इस वजह से अगर आप बाहर की तरफ घर के बाहर शिवलिंग की स्थापना अगर करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होगा। दोस्तों, आप भोलेनाथ की तस्वीर अपने घर में रख सकते हैं। दोस्तों, शास्त्र में, धार्मिक पुस्तक में या कोई ब्राह्मण पंडित आपको केवल मार्गदर्शन देता है कि आप इस प्रकार से पूजा करें, इस प्रकार से पाठ करें, भोलेनाथ की इस तरह से आप
कोई भी पूजा पाठ ब्राह्मण यही बताता है, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे भाव से, किस भावना से, कैसे समर्पित होकर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसी प्रकार से आपको उसका लाभ मिलता है। यह चीज़ें आपको करनी होती है। कितना लगन से, कितना समर्पित होकर के आप करते हैं। पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, लेकिन सबको बराबर फल की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों। तो आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भाव से भोलेनाथ की पूजा करें, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।